एक गधा पेट भरकर घास खाकर आ रहा था। तभी रास्ते में एक बाघ उससे टकरा गया। बाघ ने पूछा, अरे तुम अकेले हो? गधे ने कहा, हाँ, मैं पेट भरकर घास खाकर आया हूँ। बाघ बोला, मैं तो घास नहीं खाता, मुझे पता है। गधा बोला, हाँ, इसीलिए तो मैं खाता हूँ। तुरंत बाघ बोला, मैं घास खाने वालों को खाता हूँ। ये सुनकर गधे को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि इस बाघ को किसी तरह नुकसान पहुंचाना चाहिए। गधे ने पूछा, तुम्हें पता है मैंने जो घास खाई उसका रंग क्या है? बाघ बोला, मैं घास नहीं खाता, लेकिन उसका रंग जानता हूँ, हरा। गधा बोला, मैं खाकर आया हूँ, मैं कह रहा हूँ उसका रंग नीला है। बाघ बोला, अरे क्या नीला, घास तो हरी होती है। दोनों में बहस तेज हो गई और मामला शेर के पास पंचायत में पहुंचा। दोनों सीधे जाकर शेर के सामने खड़े हो गए। शेर ने पूछा, क्या बात है? गधा आगे आया और बोला, सर, मैं घास खाता हूँ, आपको पता है ये बाघ घास नहीं खाता। ये कह रहा है कि घास का रंग हरा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नीला है। आप बताइए कौन सा ही है? शेर ने गधे से पूछा, तुम कब से घास खा रहे हो? गधा बोला, जन्म से खा रहा हूँ। शेर ने पूछा, देखकर खाते हो? गधा बोला, हाँ, देखकर ही खाता हूँ। शेर ने पूछा, तो रंग क्या है? गधा बोला, नीला। शेर ने फिर पूछा, सच कह रहे हो? हाँ सर, सच में नीला। शेर बोला, ठीक है, घास नीली ही है, तुम जा सकते हो। फिर शेर ने बाघ को बुलाया और कहा, आज से 5 महीने तक तुम बोल नहीं सकते, यही तुम्हारी सज़ा है। गधा खुशी से उछलता कूदता वहां से चला गया। बाघ ने शेर से पूछा, मैं सज़ा स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, मुझे सज़ा क्यों दी? शेर ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हें सज़ा क्यों दी? तुम एक बुद्धिमान जानवर हो। इंसानों के लिए भी गणित कठिन विषय है, और जो उसे अच्छे से करते हैं उन्हें बाघ कहा जाता है। वीरता की बात हो तो बाघ की मिसाल दी जाती है। साहित्य में भी बाघ की वीरता का उल्लेख है। इतना बुद्धिमान और वीर होकर भी तुमने गधे से बहस की, इसी बात की सज़ा है ये। आज हम सबको ये सीख लेनी चाहिए। गधे को गधा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी की सलाह नहीं मानता। वो हमेशा वही करता है जो उसे सही लगता है। अगर तुम उसे सुधारने जाओगे तो सज़ा तुम्हें ही मिलेगी और वो तुम्हें ही दोषी बना देगा। सीख। कुछ लोग गधे की तरह होते हैं। वे ना किसी की सलाह मानते हैं, ना सही बात समझते हैं। अगर हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा। इसलिए मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए।